हाय फ्रेंड्स, एजुकेशन फॉर ऑल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज से हम नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। इसका सबसे पहले हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम करेंगे, उसके बाद में इसके दूसरे चैप्टर करेंगे। हम पूरी यूनिट को धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे। शुरू करते हैं आज की यूनिट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग फूड इनटू स्मॉलर मोलिक्यूल दैट कैन बी एब्जॉर्बड इनटू द बॉडी। क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर पाचन प्रक्रिया में क्या होता है कि भोजन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है, फिर उस छोटे छोटे अणुओं को हमारी बॉडी द्वारा अवशोषित किया जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट टू मेजर पार्ट्स। कितने मेजर पार्ट्स होते हैं? टू। कौन कौन से? एक तो मेजर ऑर्गन होते हैं इसमें इन्वॉल्वड, दूसरे एसेसरी ऑर्गन जिनका रोल कम होता है और मेजर ऑर्गन का ज़्यादा होता है। मेजर ऑर्गन में क्या क्या आएगा? माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। और एसेसरी ऑर्गन में क्या होगा? लीवर, गॉल ब्लैंडर, पैनक्रियाज। अब सबसे पहले हम मेजर ऑर्गन के बारे में देखते हैं। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे माउथ के बारे में। आपको ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है ये किसका है? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। ये क्या है? ओरल कैविटी, जिसे हम मुंह बोलते हैं। इसमें एक जीभ होती है जिसे टंग बोलते हैं। ये पाइप को क्या बोलेंगे? इस वाली को फार्नेक्स। और ये जो लंबी पाइप होती है इसे ईसोफेगस। और ये जो दिखाई दे रहा है इसे हम क्या बोलेंगे? स्टमक। सबसे पहले हम देखते हैं माउथ के बारे में। इसकी पीएच कितनी होती है? 7 होती है। ये माउथ की पीएच कितनी होती है? 7। द फर्स्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, द एंट्री पॉइंट ऑफ द फूड। सबसे पहले हम इसी से अपने भोजन को मुंह में लेते हैं, माउथ से ही। स्ट्रक्चर इन द माउथ दैट एड्स डाइजेशन। इसमें क्या क्या इन्वॉल्वड होता है? टीथ, सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा। अब टीथ होते हैं, वो क्या काम करते हैं? कट, टीयर, क्रश, ग्रीन फूड। और ये अपने जो टीथ होते हैं ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे इंसिजर, कैनाइन, प्रेमोलर और मोलर। और इंसिजर का क्या काम होता है? काटने का। कैनाइन का चीरने फाड़ने का। और मोलर और प्रेमोलर का चबाने का। सलाइवरी ग्लैंड, इसमें क्या होता है? प्रोड्यूस एंड सीक्रेट सलाइवा इनटू द ओरल कैविटी। सलाइवरी ग्लैंड होती है, ये सलाइवा का सीक्रेशन करती है। सलाइवा ये क्या करती है? मोइस्चन द फूड कंटेन एंजाइम टाइलिन, सलाइवरी अमाइलेज। ये एंजाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाले कौन कौन से? टाइलिन एंड सलाइवरी अमाइलेज। बिगेन डाइजेशन ऑफ स्टार्च इनटू स्मॉलर पॉलीसेकेराइड। हमारी जो सैलिवा के द्वारा स्टार्च का डाइजेशन किस में होता है? पॉलीसेकेराइड्स में। आगे देखते हैं हम फंक्शन, मैकेनिकल डाइजेशन और इंक्रीजिंग सरफेस एरिया फॉर फास्टर केमिकल डाइजेशन। अब आगे देखते हैं हम ईसोफेगस के बारे में। ईसोफेगस क्या है? इसका थोड़ा डायग्राम देख लेते हैं। ये जो एक लंबी पाइप दिखाई गई है ये क्या है? ईसोफेगस, जो हमारे स्टमक तक जाती है। मुंह से होकर जो स्टमक तक जाती है उस पाइप को हम क्या बोलते हैं? ईसोफेगस। इसके बारे में पढ़ते हैं। The tube containing the mouth to the stomach running through the thoracic cavity location lie behind windpipe trachea. The trachea has an epiglottis. अब epiglottis का क्या काम होता है? जब हम सांस लेते हैं, इपिग्लोटिस है, ये एक ढक्कन की तरह काम करेगी। जब हम सांस लेंगे तो ये ढक्कन खुला रहेगा, लेकिन जैसे ही हम खाना खाते हैं तो ये सांस लेने वाली पाइप के ऊपर ये ढक्कन लगा देते हैं। इससे हमारा भोजन सांस वाली पाइप में नहीं जाता। इपिग्लोटिस का यही काम होता है। प्रिवेंटिंग फूड फ्रॉम एंटरिंग द वाइड पाइप, मूविंग द फूड टू द ईसोफेगस बाय स्वॉलिंग। आगे देखते हैं। फूड ट्रेवल डाउन द ईसोफेगस through a series of involuntary rhythmic contraction wave like called peristalsis. इसमें क्या होता है? ईसोफेगस में हमारा भोजन किसके द्वारा नीचे जाता है? पेरिस्टलेसिस मोमेंट के द्वारा। ये दिखाया गया है। डाइजेस्टिव ट्रैक होगा, बोल स्काइम है, ये वेव रिलैक्सन होगी, वेव कॉन्ट्रैक्शन होगी। अब इसका दिखा रखा है फंक्शन। फंक्शन क्या है? द लाइनिंग ऑफ ईसोफेगस सीक्रेट मस्कस लुब्रिकेटिंग टू सपोर्ट द मोमेंट ऑफ द फूड। ये भोजन को लुब्रिकेट करने में हेल्प करता है। आगे देखते हैं।
फेजियल स्पिनेक्टर, इसमें क्या होता है, बोलस रिचेज द स्टमक मस्ट पास थ्रू ए मस्कुलर रिंग्ड वाल्व कॉल्ड इसोफेजियल स्पिनेक्टर या कार्डियटिक स्पिनेक्टर। और फंक्शन प्रिवेंट स्टोमक एसिड फ्रॉम द बैक फ्लोइंग इनटू द इसोफेगस। इसका क्या फंक्शन होगा, ये हमारे जो पेट का एसिड होता है उसको इसोफेगस तक नहीं आने देता। ये है इसोफेगस। लोअर इसोफेजियल स्पिनेक्टर ये वाला है, और इसको पाइलोरिक स्पिनेक्टर बोलेंगे नीचे वाले को, जो डिडोनियम से अटैच होता है। आगे देखते हैं स्टमक। स्टमक की क्या डायग्राम है इसके लिए, स्टमक का डायग्राम कैसा होता है, जे शेप होता है, ये जे शेप दिखा रखी है। इसका ये जो ऊपरी भाग होता है ये किससे अटैच होता है, इसोफेगस से, और नीचे वाला डिडोनियम से। जो इसोफेगस से अटैच होता है उस भाग को हम फंडस कहते हैं, और जो ड्यूडेनम से अटैच होता है उसे पाइलोरिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाइलोरिक। और बीच वाले को स्टमक बॉडी कहते हैं। आगे देखते हैं, जे शेप्ड मस्कुलर शेप होती है इसकी, हैज इनर फोल्ड जिसे रो कहते हैं, इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ द स्टमक। फंक्शन क्या काम होता है इसका, स्टोमक परफॉर्म मैकेनिकल डाइजेशन कैसे करता है, बाय चर्निंग द बोलस एंड मिक्सिंग इट विद गास्ट्रिक जूस सिक्रेटेड बाय लाइनिंग ऑफ द स्टमक। जो हमारा स्टमक होता है ये क्या सिक्रेट करता है, गास्ट्रिक जूस। गास्ट्रिक जूस क्या क्या कंटेन करेगा इसके बारे में हम देखते हैं। ये HCl, साल्ट, एंजाइम, वाटर एंड मस्कस। HCl हेल्प ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड किल बैक्टीरिया दैट कम अलोन विद द फूड। द बोलस इज नाउ कॉल्ड काइम। ये बोलस अब क्या कहलाएगा, काइम। जब हम मुंह से चबाते हैं भोजन को या टुकड़े को, उससे हम बोलस बोलते हैं। जब बोलस में HCl मिल जाता है, वो ज़्यादा लुब्रिकेट हो जाता है या छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, काइम। अब एंजाइम इन स्टमक के बारे में देखते हैं। एसिडिक इन्वायरमेंट होगा स्टमक का, HCl सिक्रिएशन होएगा तो ये एसिडिक इन नेचर है। किल एनी माइक्रोब दैट आर फाउंड इन द बोलस। जब हमारे भोजन के साथ जो माइक्रोब बैक्टीरिया जाते हैं वो HCl में घुल जाते हैं या फिर मर जाते हैं। क्रिएटिंग एट pH 2, पेट की कितनी होगी, pH 2। म्यूकस प्रिवेंट द स्टमक फ्रॉम डाइजेस्टिंग इटसेल्फ। जो स्टमक म्यूकस सिक्रिएट करेगा वो क्या करता है, इसकी खुद के एसिडिक नेचर या फिर HCl से इसको हार्म होने से बचाता है। पेप्सिन सिक्रिएशन क्या सिक्रिएट करता है, पेप्सिन। रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन फूड, hydrolyzes protein to yield polypeptide. pH is 2. The enzyme from salivary gland stop breaking down carbohydrates. अब नेक्स्ट देखते हैं पाइलोरिक स्पिनेक्टर। पाइलोरिक स्पिनेक्टर कहाँ पे होता है, जो ड्यूडेनम से अटैच होता है या फिर नीचे वाले हिस्से में कौन सा स्पिनेक्टर होता है, पाइलोरिक, और ऊपर वाले में इसोफेजियल स्पिनेक्टर होता है जो इसोफेज के साथ अटैच होता है, और इसको हम क्या बोलेंगे, बॉडी बोलते हैं। पाइलोरिक स्पिनेक्टर में क्या होता है, काइम मूव फ्रॉम द स्टोमक इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, इट पासिस थ्रू ए मस्कुलर रिंग स्पिनेक्टर कॉल्ड पाइलोरिक स्पिनेक्टर। नेक्स्ट देखते हैं स्टमक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म करेगा ये 3। प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म में क्या होगा, फर्स्ट स्टमक ओनली सीक्रेट स्मॉल अमाउंट गास्ट्रिक juices until food is present. Second, the secretion of mucus coat lining of the stomach protecting it from gastric juices. Third, the mechanism is the digestive enzyme pepsin secreted in an inactive protein called pepsinogen. Pepsinogen is converted to pepsin in the increased presence of hydrochloric acid pH। अब नेक्स्ट देखते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक का पूरा कर लिया, अब हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ ऑल मैक्रोमोलिक्यूल्स। क्या कहा गया है इसमें, सभी अणुओं का लगभग पाचन किस में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे ज़्यादा रोल होता है। एंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ देयर कंपोनेंट मोलिक्यूल, एग्जांपल ग्लूकोज, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड। इसमें ये डायग्राम दिखा रखा है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का ही दिखा रखा है। ये क्या है, स्टमक जो आपको दिखाई दे रहा है, फिर ये ड्यूडेनियम होगा, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, और ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें क्या होता है, जेजेनम, इलियम। आगे देखते हैं इसका पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन।
स्मॉल इंटेस्टाइन इज मेड ऑफ 3 पार्ट्स। कौन कौन सी? ड्यूडेनम जो स्टोमक के साथ अटैच होता है, फिर जेजेनम और फिर इलियम। ये पूरा डायग्राम दिखा रखा है इसमें, आराम से अच्छे से देखें। जो ये ड्यूडेनम है ये किससे अटैच होगा? स्टोमक से। ये जेजेनम होगा और नीचे, और ये इलियम। आगे देखते हैं ड्यूडेनम, इसका क्या काम है? The first part is a duodenum, U-shaped organ approximately 30 centimeter in length. This area completes most of the digestion process. Enzymes are secreted into the duodenum from the pancreas and the gallbladder. The duodenum is lined by fold of tissue called villi. The villi is covered by the fine brushes like microvilli. The fold increase the surface area of the small intestine, increase the rate of absorption. आगे देखते हैं हम जेजेनम। जेजेनम में क्या होता है, इसकी क्या क्या फीचर्स हैं? द जेजेनम इज अप्रोक्सीमेटली 2.5 मीटर लॉन्ग, although some digestion is completed here. It has more villi and microvilli. Its role is absorption और nutrients. इलियम के बारे में देखते हैं हम। इसमें क्या बताया गया है? द इलियम अप्रोक्सीमेटली 3 मीटर लॉन्ग, हैज़ फीवर वाइली एंड माइक्रोवाइली देन अदर 2 पार्ट्स। इसमें जो माइक्रोवाइली कम होती है उन दो के, ड्यूडेनम और जेजेनम के कंपेयर में, मतलब इसमें सरफेस एरिया कम होगा। जहाँ पर माइक्रोवाइली ज़्यादा होगी वो सरफेस एरिया उसका ज़्यादा होगा। आल्दो एब्जॉर्प्शन आल्सो ऑक्यूर हेयर, इट रिस्पॉन्सिबल फॉर पुशिंग द वास्ट मटेरियल इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। इसका क्या काम होगा? ये वास्ट मटेरियल को लार्ज इंटेस्टाइन में पुश करती है, धकेलती है। ये डायग्राम दिखा रखा है इसका। ये हमारा इसोफेगस होगा, आप देखा लंबी पाइप होती है। फिर ये स्टोमक से जुड़ी होती है जहाँ पे इसोफेजियल स्पिनेक्टर होता है। फिर स्टमक का ये जो नीचे वाला ड्यूडेनियम से जुड़ा होता है जहाँ पे ड्यूडेनम स्पिनेक्टर होता है। फिर ये ड्यूडेनियम के बाद में जेजेनम, फिर इलियम से होएगा। ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये दिखा रखे ये लार्ज इंटेस्टाइन है जिसमें कोलोन, रेक्टम उसके पार्ट्स होते हैं। आगे देखते हैं हम इसके बारे में। फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के क्या क्या फंक्शन है? 90% ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड अकर। क्या कितना परसेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में? लगभग 90%। अदर 10% टेकिंग प्लेस द स्टमक एंड लार्ज इंटेस्टाइन। बाकी का 10% डाइजेशन कहाँ पे होता है? या तो पेट में होता है या फिर लार्ज इंटेस्टाइन में। द मेन फंक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट एंड मिनरल फ्रॉम द फूड। मतलब भोजन में ये सबसे ज़्यादा इसका मेन फंक्शन क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना, न्यूट्रिएंट्स और मिनरल को एब्जॉर्ब करना। अब डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, इसमें क्या है? प्रोटीन्स, पेप्टाइड एंड अमीनो एसिड आर एक्टेड अपॉन बाय एंजाइम सच एज ए ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन सिक्रेटेड बाय पैनक्रियाज। दिस ब्रेक्स देम डाउन टू स्मॉलर पेप्टाइड्स। अब आगे देखते हैं डाइजेशन ऑफ लिपिड। Enzyme like lipases secreted from the pancreas act on effect of lipid in diet. Lipases can break them into smaller parts that can enter the intestinal villi for absorption. Digestion of carbohydrates के बारे में देखते हैं हम। Carbohydrates are broken down simple sugar and monosaccharide like glucose. Pancreatic enzyme amylase break down some carbohydrate to oligosaccharide as well. Some carbohydrate and fiber pass undigested to the large intestine where they may, depending on their type, be broken down into intestinal bacteria. Absorption in small intestine, किस किस का absorption होगा ये देखते हैं हम इसमें। The nutrients are absorbed by inner wall of the small intestine into the bloodstream. The nutrients are absorbed by process of simple passive diffusion, facilitated diffusion, primary active transport or secondary active transport. For transport, nutrient commonly rely upon lipid undergo passive or simple diffusion, short chain fatty acid diffusion, amino acid primary active transport में, ग्लूकोज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, फ्रुक्टोज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। ये आपने प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ये आपने प्लांट फिजियोलॉजी +1 में पढ़ा होगा। इसमें अच्छे से डिटेल में बताया गया, आप उसको देख लेना में ये डिफ्यूजन किस तरह से होता है। उसी तरह से ये अमीनो एसिड, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज पास होते हैं।
आगे देखते हैं एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन में थोड़ा और देखते हैं। अदर absorbed substance in the small intestine water 80% absorbed by small intestine, 10% by large intestine, remaining 10% excreted in the feces. Electrolytic vitamin and minerals. अब लार्ज इंटेस्टाइन इसके बारे में बताया गया है। ये डायग्राम किसका है? लार्ज इंटेस्टाइन का। ये बीच में दिखा रखा है, ये इसे हम क्या बोलेंगे? कोलोन, और ये नीचे वाले हिस्से को रेक्टम। कंपोनेंट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, इसके कंपोनेंट देखते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन इज कंपोज्ड ऑफ सर्वल वेरी डिस्टिंक्टिव पार्ट, जैसे सीकम, कोलोन। द कोलोन कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट: असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन और रेक्टम। ये इसमें दिखा रखा है, डायग्राम देखते हैं। ये लार्ज इंटेस्टाइन का है। ये वाले हिस्सों को क्या बोलेंगे? सीकम। असेंडिंग कोलोन जो ऊपर की तरफ चढ़ता है, ट्रांसवर्स कोलोन जो इधर की तरफ से ऐसे मुड़ता है, और डिसेंडिंग जो नीचे की तरफ आता है, और सिग्मोइड कोलोन यहाँ जो थोड़ा उभरा हुआ होगा, ऐसे मोटा होगा सिग्मोइड कोलोन पे। और ये बीच का जो नीचे वाला हिस्सा मोटा होगा उसे हम रेक्टम बोलेंगे, जहाँ फेसिस इकट्ठा होता है, और नीचे वाले हिस्सों को एनस, और इसमें जो सीकम के पास एक अटैच होती है उसे हम क्या बोलेंगे? अपेंडिक्स, जो वेस्टिब्यूल ऑर्गन है। आगे देखते हैं हम सीकम। लार्ज इंटेस्टाइन में सीकम के बारे में देखते हैं। ये जो सीकम दिखा रखा है यहाँ पे, फर्स्ट क्रिएशन ऑफ यूर लार्ज इंटेस्टाइन लुक लाइक ए पाउच 2 इंचेस लॉन्ग। रोल क्या होता है इसका? टेकिंग इन डाइजेशन लिपिड फ्रॉम द इलियम एंड पासिज इट ऑन द टू द कोलोन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन सीकम, इसके यहाँ पे अच्छे से डायग्राम दिखा रखा है। आगे देखते हैं हम कोलोन। कोलोन में क्या होता है? मेजर सेक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन फंक्शन द प्रिंसिपल पैलेसेज ऑफ वाटर रीअब्जॉर्प्शन, जो थोड़ा बहुत स्मॉल इंटेस्टाइन का पानी रह चुका था उसको रीअब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब साल्ट बाय नीडेड कंपोनेंट। कोलोन कंसिस्ट 4 पार्ट: असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सिग्मोइड कोलोन। ये हमने देखा डायग्राम में, एक बार फिर देख लेते हैं, अच्छे से हो जाएगा। असेंडिंग जो ऊपर की तरफ चढ़ता है, ट्रांसफर जो इस तरफ मुड़ता है, और डिसेंडिंग जो नीचे की तरफ आता है, और सिग्मोइड जहाँ पे थोड़ा उभरा हुआ होगा नीचे वाले हिस्से रेक्टम से थोड़ा ऊपर, और नीचे वाला रेक्टम। रेक्टम के बाद में क्या आता है? एनस आता है। कंपोनेंट ऑफ कोलोन। असेंडिंग कोलोन, इसमें क्या था? फर्स्ट पोर्शन ऑफ द कोलोन पुशेज एनी अनडाइजेस्टिव डेब्रिज अप फ्रॉम द सीकम जस्ट अंडर द राइट लोअर एंड ऑफ द लिवर ट्रांसवर्स कोलोन। सेकंड पोर्शन ऑफ द कोलोन फूड ट्रेवलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जस्ट अंडर योर स्टोमक। कंपोनेंट ऑफ कोलोन के डिसेंडिंग कोलोन के बारे में देखेंगे हम। ये साथ के साथ डायग्राम दिखा रखा है, ये हमने पीछे किया है, वैसा ही डायग्राम है डिसेंडिंग में। थर्ड पोर्शन ऑफ द कोलोन पुशेज इट कंटेंट फ्रॉम डाउन टू द लोअर लेफ्ट साइड योर एब्डोमेन। सिग्मोइड कोलोन के बारे में देखते हैं। फाइनल होएगा, एस शेप होगा। लेंथ ऑफ द कोलोन एम्प्टीज ऑफ द रेक्टम। आगे देखते हैं रेक्टम के बारे में। जो सबसे नीचे वाला होता है डायग्राम में दिखाया गया है, ये वाला रेक्टम। फाइनल सेक्शन मेजर ऑफ 1 to 1.6 इंचज होएगा। लेफ्ट ओवर वास्ट कोलेक्ट देयर एक्सपेंडिंग टू द रेक्टम एंड इम्प्टाइज थ्रू द एनस। आगे देखते हैं फंक्शन। लार्ज इंटेस्टाइन अब्जॉर्ब वाटर, वाटर का अब्जॉर्प्शन करता है। वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अब्जॉर्ब वाटर प्रिपेयर द वास्ट एज ए सॉलिड स्टूल दैट विल बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी। अब्जॉर्ब विटामिन बेनिफिशियल बैक्टीरिया रोल इन ब्रेकिंग डाउन अनडाइजेस्टिव शुगर एंड फाइबर इनटू फैटी एसिड्स प्रोड्यूस मैनी विटामिन ऑफ विच विटामिन के एंड बायोटिन दैट अब्जॉर्बड बैक टू इनटू द बॉडी। आगे देखते हैं फंक्शन देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन का। रेड्यूस एसिडिटी द फैटी एसिड केसेज एसिडिक इन्वायरमेंट द एल्लाई प्रोड्यूसेस एल्कलाइन सॉल्यूशन reduce the acidity and balance the pH in the large intestine. Protect from the infections. The mucous lining of the large intestine act as a protective layer, prevent harmful bacteria from being reabsorbed into the body. आगे देख लेते हैं इसके फंक्शन। प्रोड्यूस एंटीबॉडीज आल्सो प्रोड्यूस एंटीबॉडी हेल्प टू बूस्ट इम्यूनिटी। इट इज बिलीव्ड दैट अपेंडिक्स में बी हैव बीन मेजर प्रोड्यूसर एंटीबॉडीज एट सम पॉइंट इन द इवोल्यूशनरी प्रोसेस।
एसेसरी ऑर्गन में क्या कौन कौन से देखे थे हमने? पेनक्रियाज, गाल ब्लैंडर, इनके डायग्राम देख लेते हैं। ये हमारा स्टोमक हो गया। गाल ब्लैंडर कौन सा होगा? ग्रीन कलर का होगा। ये पाउच लाइक शेप होगी गाल ब्लैंडर, जिसमें कॉमन बाइल डक्ट होती है। ये पेनक्रियाटिक डक्ट है। जो ये पेनक्रियाज है, गाल ब्लैंडर और पेनक्रियाटिक की डक्ट होगी। ये ड्यूडेनम दिखा रखा है। अब हम देखते हैं accessory organ support the digestive system but are not part of digestive tract। digestive system को support करते हैं लेकिन वो digestive tract के अंदर नहीं आते। these organs secrete fluid into digestive tract and are connected by ducts। the accessory organ include liver, gallbladder, pancreas। लीवर, ये डायग्राम किसका दिखा रखा है? लीवर का। ये लीवर है, कॉमन बाइल डक्ट है। ये गाल ब्लैंडर है जो हरे रंग का है, लीवर के साथ अटैच है। लार्जेस्ट ऑफ दीज ऑर्गन, मास अबाउट 1.5 kg। लीवर प्रोड्यूस्ड बाइल ग्रीनिश येलो पिगमेंट मेड अप बाइल पिगमेंट एंड बाइल साल्ट। इट ब्रेक डाउन ओल्ड रेड ब्लड सेल्स। आगे देखते हैं गाल ब्लैंडर। गाल ब्लैंडर का डायग्राम क्या है? लीवर के साथ ग्रीन कलर का जो अटैच है उसे क्या कहेंगे? गाल ब्लैंडर। कॉमन बाइल डक्ट होती है इसके अंदर। स्टोरेज सेक होएगा, पाउच लाइक हमें पता है। द बाइल इज सिक्रेटेड इनटू इट। द बाइल इज स्टोर्ड हेयर। और ये कैसे काम करता है? फूड कंटेनिंग फैट इंटर द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। साल्ट आर सिक्रेटेड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन टू डाइजेस्टिव फैट। The bile emulsifies fat into partly digestive food, thereby assisting their absorptions। आगे देखते हैं, नेक्स्ट बच गया अपना पेनक्रियाज। पेनक्रियाज के बारे में देखते हैं। The pancreas secrete a number of different enzymes into the small intestine. Role is to digest carbohydrate, lipid, protein completely. It also secrete bicarbonate ion. Role क्या होगा? Neutralize the HCl from the stomach, change the pH of the small intestine to the pH of 8. The pancreas will secrete about 1.0 liter of pancreatic fluid as per day। फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है और नेक्स्ट वीडियो के लिए फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट, शेयर करें, लाइक करें, ताकि आपको मैं पूरी यूनिट करवा सकूँ। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। आपको टेलीग्राम चैनल, मैं नया टेलीग्राम चैनल बनाकर उस पर ये पीडीएफ अपलोड कर दूँगी। फ्रेंड्स, ये मेरे चैनल का पहला वीडियो है। प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें ताकि मैं आपको पूरा +1 और +2 का पूरा सिलेबस करवा सकूँ। थैंक यू।